19 बरस की ज़िद्दी नूर जहान। जी हाँ, मलका तरन्नुम नूर जहान की उम्र 19 साल थी जब उन्होंने एक ज़िद के ज़रिए अपनी जीत हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी के मुकाबले नूर जहान थी और वो खुद सर पकड़े बैठे थे जो नूर जहान को समझा रहे थे कि वो इनकी फ़िल्म के लिए किसी सूरत मौजू नहीं है। लेकिन ये नूर जहान ही थी जो जिद पकड़े बैठी थी कि वो इनकी इस फिल्म में काम ज़रूर करेंगी। शौकत हुसैन रिजवी के चेहरे पर परेशानी और बेबसी थी। जी हाँ, एक हिदायतकार के चेहरे पर बेबसी और परेशानी थी, एक ज़िद के आगे। वो किस वजह से आपको पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपको बहुत मज़ा दे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि शौकत हुसैन रिजवी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह अपनी शरीके सफ़र से माजरत करें। जी हाँ, शरीके सफ़र कहा ना, इसलिए तो वो बेबस थे, मजबूर थे उनकी ज़िद के आगे। शौकत हुसैन रिजवी नूरजहान के मलका तरन्नुम नूरजहान के खावंद थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये किरदार उनको जहन में रखकर तख्लीक ही नहीं किया गया, क्योंकि उसमें एक माँ की तड़प, दर्द और मोहब्बत है और वो इस जज्बे और एहसास से कोसों दूर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नूरजहां की उम्र सिर्फ 19 बरस थी और शौकत हुसैन रिजवी ठीक भी कह रहे थे, लेकिन नूरजहां जानते थे कि वो एक किरदार को कर लेंगे। लेकिन नूरजहान शौकत हुसैन रिजवी को कायल करने की कोशिश में अपनी तमाम तवानाई इस्तेमाल कर रही थी। रट्टा लगाई जा रही थी कि बस कुछ भी हो जाए, उन्होंने यही किरदार अदा करना है। इधर रिजवी साहिब की ख्वाहिश थी कि इस किरदार के लिए वीना का इंतखाब किया जाए। नूरजहां को टालने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि वो सिर्फ 19 वर्ष की हैं और ये किरदार नौजवानी से अधेड़ उम्र का है। भला वो कैसे इस किरदार के साथ इंसाफ करेंगी। अगर ये किरदार अदा किया तो सारी उम्र हीरोइन के बजाय ऐसे ही मुआवन किरदारों में, यानी मददगार किरदारों में जो हीरोइन के पीछे होते हैं, आती रहेंगी। नूरजहां भी अब मुकाबले पर आ चुकी थी। जिन्होंने कह दिया कि वो जिस किरदार की तलाश में थी वो यही किरदार है। शौकत हुसैन रिजवी ने एक बार फिर उन्हें समझाया कि वो इस वक्त हामिला हैं। इस हालत में किस तरह इस किरदार को अदा कर पाएंगी। शौकत हुसैन रिजवी ने बड़ी ठोस दलील दी थी। जब ही नूरजहां के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया हुए, थक हार कर उन्होंने शिकस्ता दिल के साथ ये तस्लीम कर लिया कि उनका मनपसंद किरदार करीब होते हुए भी उन्हें न मिल सका। तो कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ये किस्सा है 1944 के इख्तितामी महीनों का, जब हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी जीनत की अक्सबंदी का आगाज़ कर चुके थे। फिल्म की कहानी वजाहत मिर्ज़ा की थी। अब ये हुस्न इत्तफ़ाक़ी कहा जा सकता है कि शौकत हुसैन रिजवी ने जिस तेज़ी से फिल्म पर काम शुरू किया था, एक मकाम ऐसा आया कि ये तख्लीक ताअत्तुल का शिकार हो गई। इसे देर हो गई, कोई भी वजह थी शायद। तो देखें ना, नूरजहां की जिद के साथ उसकी तकदीर कैसे लड़ रही है। नूरजहां ने तो हार मान ली, लेकिन उसकी तकदीर, उसके नसीब ने हार नहीं मानी। इसी दौरान नूरजहां ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद वो फिर शौकत हुसैन रिजवी के पीछे पड़ गई कि अब वो जब भी फिल्म का आगाज़ करेंगे वो इस किरदार को हर सूरत अदा करेंगी। किसी और अदाकारा को उस फिल्म में काम भी करने नहीं देंगी। यही नहीं, अब शौकत हुसैन रिजवी का कोई बहाना चलने भी नहीं देंगी। हिदायतकार ने नूरजहां का ये जुनून और शौक देखा तो मजबूरन उन्हें ही इस फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। जीनत में नूरजहां के अलावा याकूब, किरण दीवान, आगा सलीम, रज़ा और लैला मिश्रा भी शामिल थीं। जीनत की कहानी बड़ी दिलचस्प, जज्बाती और ड्रामाई है। तो वीडियो को करते हैं इख्तिताम पजीर, और जो जीनत की कहानी है वो फिर इसी वक्त आपको सुनाकर महसूस किया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। बहुत शुक्रिया।